काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी। यानी कि जो लौ की बात कर रहे हैं इसका भी प्रमाण बुलाकर मुझे दे रहा है कि प्राचीन काल में जब संस्कृत बोलते हैं उस टाइम केवल संस्कृत बोली जाती है। संस्कृत भाषा, संस्कृत में बोला जाना हर चीज और प्राकृत उसमें भी यह ध्वनि जो लौ की बात कर रहे हैं उस टाइम ये विद्यमान थी, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता। ये पहले से बनी ध्वनि है, नई ध्वनि ये नहीं है, नया चिन्ह ये नहीं है। और इसके लिए अनेक अभिलेखों के अक्षर मिलते हैं, अनेक प्राचीन काल के पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे, आप इसमें लौ के बारे में आप बखूबी जान सकेंगे। वहाँ पे क्या बोलते हैं, तू लौ बनाओ तो जो तुम्हारे बुक में है लौ लिखूंगा। आगे के पैरा चले ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यानी एक और साक्ष्य है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं ये प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। यानी कि विश्व में कहीं भी चले जाइए जहाँ पे संस्कृत भाषा बोली जाती है, जहाँ भी संस्कृत का बैकग्राउंड है या प्राकृतिक का बैकग्राउंड है वहाँ पे देवनागरी लिपि ऑटोमेटिक आ जाएगी। यह प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित, विदेशी पंडित तो होते हैं केवल इंडिया में नहीं होते हैं, नागरिकता भी ले लेता है ना जी, ये भी होता है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी, यानी अनुकरण यानी कि जो विदेशी पंडित करते हैं उन्हीं का अनुसरण कर, जैसे मैं कुछ करूँगी आप लोग ऑब्जर्व करके वही चीज करोगे, वैसे विदेशी पंडित का ऑब्जर्वेशन भारतीय पंडित के अनुकरण मतलब नकल करना। अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उदाहरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। यानी उनसे में जो रोमन जो है रोमन लैंग्वेज है, जैसे कि अगर आपको आ जाए मैथ तो जैसे आप एग्जाम देने जाओगे तो उसमें एक कॉलम होगा लिपि करके, ठीक है, मान लो लिपि करके तो आपको लिखना अपने बगल में देवनागरी, सभी सब्जेक्ट में देवनागरी लिखाएगा और जब मैथ आ जाएगा तो वहाँ लिखाएगा रोमन। और ये वही चीज इंडियन लोग भी अपनाया है। ये मैथ किस लैंग्वेज में लिखते हैं तो रोमन में लिखते हैं तो रोमन लिखाएगा, लिपि क्या हो जाएगा रोमन। डिटेल नहीं बताएंगे, चलो कि कहाँ पे और गुजराती लिपि याद में दिक्कत नहीं है, ये हम बता रहे हैं कि एग्जाम बिल्कुल नहीं जाएगा, एक समझोगे दूसरा निकलते जाएगा, बताया जा रहा है भिन्न नहीं है यानी कि अलग नहीं है। बांग्ला लिपि प्राचीन काल की लिपि की पुत्री नहीं तो वहन अवश्य है। भाई बांग्ला लिपि के बारे में वहन अवश्य यानी बांग्ला लिपि को बुढ़ाकर मुनि ने क्या उपमा दी है, होली हो गया। दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरिक से काफी भिन्न दिखाई देती है। दक्षिण भारत जो आपका इंडिया का स्ट्रक्चर है जो भारत का नक्शा मान लो हमारे सामने भारत का नक्शा है, यहाँ उत्तर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण की साइड बात करो यानी कि तमिल साइड में तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, थोड़ा सा नीचे जाएगा ना, चलो केरल हो कर ले, तमिलनाडु मलयालम ये सभी भाषाएं के बारे में बात हो रही है। हाँ, ये अभी भी भाषा को लेकर लड़ाई अभी भी चल रही है।
अभी चलता है, बहुत भयंकर लड़ाई चलता है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान भारतीय से काफी भिन्न दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है, यानी वहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं वहाँ अलग बोलते हैं। लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, यानी याद रखना चाहिए कि आज भिन्न से दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ जैसे कि तमिल, मलयालम और तेलुगु और कन्नड़ जो भाषाएं हैं, भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से